हेलो दोस्तों, आइए आज आपके लिए कल आपको पता होगा कि हमारे चैनल एसपी स्टडी पर हिंदी वर्णमाला की फर्स्ट क्लास हुई थी। आज उसी क्लास का दूसरा डे है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वर्णमाला से रिलेटिव थोड़ा शेष बचा हुआ था वो टॉपिक लेकर चल रहा हूँ। आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। कल मैंने आपको वर्ल्ड के बारे में बताया था, वर्णमाला के बारे में बताया था, कैसे वर्णमाला, कैसे भाषा का ज्ञान हुआ, कि किस प्रकार से भाषा आई या बनी और कैसे शब्दों का मतलब वर्ण कितने प्रकार से होता है, वर्ण के क्या प्रकार होते हैं। दो प्रकार बताए थे, स्वर एंड व्यंजन। स्वर के मैंने भेद भी बताए थे, तीन प्रकार से भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, तीन प्रकार से भेद बताए थे। आज फ्रेंड्स नेक्स्ट उसी के नेक्स्ट टॉपिक चल रहा हूं, जो वर्ल्ड के जो मैंने प्रकार बताए हुए थे दो। नंबर एक स्वर, दूसरा आज का जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं व्यंजन। तो आप सभी लोग नंबर दो हेडिंग डालेंगे व्यंजन। फ्रेंड्स, व्यंजन क्या होता है कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों के योग से होता है। मैंने बताया था कि स्वर का क्या होता है, एक बार फ्रेंड्स देखते हैं क्या, कि नंबर एक मैंने स्वर बता दिया था आपको कल, ठीक है, और नंबर दो डाल लीजिए व्यंजन। स्वर मैंने बताया था, स्वर किसी दूसरे वर्ण का सहायता या मदद नहीं लेता है, ये मैंने आपको कल बता दिया था। और व्यंजन आज नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर वर्णों का यानी कि योग, जो यानी कि स्वर के मिलाप से ही हम व्यंजन का वर्ण बनाते हैं। जैसे कि हम लिख लेते हैं क्या, व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। ली जाती है, व्यंजन माने जाते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो हमारे स्वर क्या होता, स्वर में केवल स्वर किसी की मदद नहीं लेता है, और व्यंजन स्वर की मदद लेता है। जब आके स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, वही व्यंजन माने जाते हैं। फ्रेंड्स, ये आप लोगों को पता हो गया। अब फ्रेंड्स क्या है कि कुछ प्रकार ये स्वर होते कितने हैं, ये जो हमारे 33 वर्ण माने गए हैं, सॉरी व्यंजन जो होते हैं हिंदी वर्णमाला में 33 वर्ण माने गए हैं। तो किस प्रकार से हैं, आइए फ्रेंड्स देखते हैं। पहले नंबर 1 पर आता है क्या, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन फ्रेंड्स, कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं, देखिएगा, का वर्ग। फ्रेंड्स देखिए, वर्ग का मतलब हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे का वर्ग का मतलब का, खा, गा, घा और इंगिया। चा, छा, जा, झा, या। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा और मा। ये हमारे 5 वर्ण होते हैं। ये वर्ग का मतलब केवल क्या है कि
का वर्ग मैंने लिया, का वर्ग, यानी कि का, खा, गा, घा और ठीक। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। का वर्ग हो गया, नेक्स्ट चा वर्ग, चा वर्ग के बाद फ्रेंड्स टा वर्ग, टा वर्ग के बाद फ्रेंड्स ता वर्ग, और ता वर्ग के बाद लास्ट हमारा पा वर्ग। यानी कि ये 25 वर्ड होते हैं टोटल, इनकी गिनती 25 होती है। और फ्रेंड्स फिर इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन। फ्रेंड्स अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं देखते हैं। या, वा, रा और ला अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, कोष्टक में लिख लें, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अच्छा, अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है, क्या ये भी हम आप लोगों को बता देते हैं। क्योंकि ये यड़ संधि में प्रयुक्त होने के लिए इनको अर्ध स्वर कहा जाए। ये वर्ड जो है या, बाराला, ये यड़ संधि में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और नेक्स्ट हमारे जो है क्या कि ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन देख लेते हैं क्या हमारे सा, सा, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं छा, त्रा, ग्या और सरा। फ्रेंड्स एक बार बिल्कुल मोस्ट बात, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये जो छा, त्रा, ग्या और सरा, इनका टेट, सुपर टेट में इनका संधि विच्छेद बहुत आता है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि फ्रेंड्स इनका संधि विच्छेद बहुत पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कि छा छत्री किस, कौन दो वर्णों के योग से बनता है, या त्रा कौन दो वर्णों के योग से बनता है, या स्रा कौन दो वर्णों के योग से बनता है। मैं फ्रेंड्स आप लोगों को एक एक वर्ड लिखकर मैं आपको बता रहा हूं। छा, त्रा, ग्या और स्रा। फ्रेंड्स देखिए क्या कि जो हमारा छा है, छा आधा का प्लस सा, इसके योग से हमारा छा बनता है। और जो हमारा ता है, ता फ्रेंड्स आधा ता प्लस रा बराबर हमारा त्रा बनता है। फ्रेंड्स ग्या आधा जा प्लस या, ये हमारा ग्या बनता है। और फ्रेंड्स हमारा स्रा आधा सा और रा बराबर स्रा बनता है। फ्रेंड्स ये चारों जो संयुक्त व्यंजन है, इनका योग कहीं पूछा जाए तो पहला जो वर्ड होगा वो आधा होगा और दूसरा पूरा वर्ड होगा। इस प्रकार से हमारे ये चारों वर्णों का संधि विच्छेद होता है। ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको फ्रेंड जरूर आप पढ़ लेना, जरूर याद कर लेना। अब नेक्स्ट हमारा क्या, आयोग बाह। कौन कौन से आयोग बाह होते हैं फ्रेंड्स, अंग और हमारा आहा, अंग और आहा और अनुस्वार विसर्ग। फ्रेंड्स ये हमारा आयोग बाह होता है। और फ्रेंड्स जो हमारा होता उच्छिप्त, एक व्यंजन और होता उच्छिप्त। उच्छिप्त कहें या तल बिंदु कहें हम उसको, या द्विगुण कहें, उच्छिप्त, तल बिंदु, या उसको द्विगुण कहें। एक नाम फ्रेंड्स और होता है द्विग्रम। तो इस प्रकार का बिंदु क्या है, इस प्रकार का व्यंजन क्या होता, उच्छिप्त व्यंजन।
जैसे अणा और डा, ये दो हमारे वर्ण होते हैं जो उच्छिप्त होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन है। इन्हीं को हम कह सकते हैं हिंदी वर्णमाला के लिए अतिरिक्त वर्ण माने गए हैं जी। एक नाम इनका और है अतिरिक्त वर्ण, अतिरिक्त वर्ण। फ्रेंड्स बहुत समझ आ रहा होगा, बहुत ही मजेदार वीडियो है। और नेक्स्ट का होता है द्वित्व व्यंजन, एक और होता है द्वित्व व्यंजन। फ्रेंड्स द्वित्व व्यंजन क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा लिखा हुआ या कहीं, जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लिखा क्या, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली लिखा जो डबल ला आधा जा, उज्जवल, उज्जवल लिखते हैं। जैसे कि इसमें तो ये है कि पूरा नहीं बनेगा, लेकिन हम एक बार आपको बता रहे हैं। जैसे उज्जवल लिखते हैं तो उज्जवल में जो डबल जा आ गया, ये हमारे क्या द्वित्व व्यंजन माने जाते हैं। जैसे क्या कि डबल ना और डबल चा और डबल ला, ये हमारे द्वित्व व्यंजन माने जाते हैं। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को बहुत ही समझ आ रहा होगा ये टॉपिक, और बहुत मैं मजेदार तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये लिख लिए होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आगे चलता हूं, आगे नेक्स्ट क्या, अब आपके जो अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है अल्प प्राण, हेडिंग डालते हैं क्या कि अल्प प्राण। आई अल्प प्राण, सबसे पहले मैं अल्प प्राण होता क्या, देखिए फ्रेंड्स अल्प प्राण पहले ही ये बोल रहा है कि अल्प मीन्स कम, और वायु, प्राण वायु, यानी कि जहां कम वायु की आवश्यकता पड़े उन्हीं को, उन्हीं वर्णों में जो बोलने पर कम वायु की आवश्यकता पड़े उन्हीं को हम अल्प प्राण कहेंगे। आइए लिख लेते हैं एक बार क्या होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली हम वायु कहें या हवा कहें या श्वास कहें, वाली श्वास कम, श्वास की मात्रा यहां सॉरी की मात्रा अल्प रहे, अल्प रहे, वहां जैसे अल्पप्राण कहलाते हैं, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्या है कि अल्प प्राण की जहां पर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली श्वास वायु हवा की मात्रा अल्प रहे, यानी कि कम रहे, हम कह सकते हैं क्या कि कम रहे, उन्हीं वर्णों को अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। क्या होता है अल्प प्राण वर्ण, कौन कौन से होते हैं, आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या कि जैसे, जैसे प्रत्येक वर्ग का, मैं वर्ग आपको बता चुका हूं फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ग का पहला कौमा तीसरा कौमा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ण का मैंने आपको बताया था का, अगर का वर्ग है, का वर्ग है का खा गा घा और अन्य, अगर का वर्ग पूछा गया तो का वर्ग का जो पहला ये हो गया का, यानी कि हम बोलने में ही हम आपको समझा देते, पूरा डिटेल परिभाषा नहीं पढ़ने की जरूरत है,
हम आपको बता देते हैं। जैसे अल्प यानी कम मात्रा, जैसे हमने बोला का, खा, इसमें क्या महाप्राण में जाएगा वर्ड ये। गा, ये तो अल्प है, कम वायु निकली ना। घा, ये भी महाप्राण में जाए, इंग्या। तो इस प्रकार से हम जो क, ग, इंग्या, इस प्रकार हम अगर वर्ड बोलें तो अपने आप से ही समझ जाएं कि ये अल्प है या महा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया तथा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग, यानी कि हम यहां लिख देते हैं क्या कि का, खा को तो छोड़ दो, गा, गा को छोड़ दो, इंग्या, ये हमारे अल्पप्राण वर्ग माने गए हैं। और प्लस में प्लस सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अभी मैं आपको बता चुका हूं फ्रेंड्स। अंतस्थ व्यंजन क्या क्या है कि या, वा, रा, ला, या, वा, रा और ला, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे टोटल व्यंजन जो हमारे अल्पप्राण में माने गए हैं वो हमारे 19 वर्ण होते हैं। 19 वर्ण होते हैं। क्यों होते हैं 19 वर्ण? क्योंकि हमारा वर्ग है का वर्ग, खा, का, खा, चा वर्ग आएगा, इसके बाद टा वर्ग आएगा, ता वर्ग आएगा, पा वर्ग आएगा। ये हमारे 5 वर्ग हैं। तो इस हिसाब से हमारे टोटल हमारे 25 वर्ण होते हैं। और 25 वर्ण में से हम कौन कौन उठा रहे हैं? पहला उठा रहे हैं, तीसरा उठा रहे हैं और पंचमा अक्षर। यानी कि 3 इंटू 5 करेंगे तो हमारे 15 ये वर्ड हो गए। और प्लस के ये यावा, राला हमारे अंतस्थ व्यंजन, यानी कि टोटल हमारे 19 वर्ड हो गए। फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम हेडिंग बनाएंगे नंबर 2, महाप्राण। हेडिंग बनाए नंबर 2, महाप्राण। महाप्राण वर्ड क्या होते हैं फ्रेंड्स? इसमें अल्प श्वास निकले, उसमें अधिक निकले। क्या कि आइए फ्रेंड्स लिख लेते परिभाषा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली श्वास वायु, हवा, कुछ भी कहे, की मात्रा अल्प, यानी कि की मात्रा अधिक रहती, इसमें अधिक होगी ना, क्योंकि महाप्राण है यानी कि बहुत ज्यादा। जैसे कि विशाल भंडारा होता है, यानी महाभंडारा यानी बहुत ज्यादा अधिक रहती है, वहां महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कौन कौन से इसमें वर्ण आते हैं, तो लिखिएगा। जैसे फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का, मैंने ये वर्ग आपको बता चुका हूं, इसमें 25 वर्ण होते हैं, ये आप याद रखें। प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा कौमा चौथा वर्ण और तथा सभी ऊष्म व्यंजन। फ्रेंड्स, ऊष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं मैंने अभी आपको बताया, सा और हा। लिख लेते हैं ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। सा, सा और हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। वो नीचे ना दिख रहे हो, मैं ऊपर लिख देता हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया
यहां लिख देते हैं सा, सा, सा और हा। ये उस व्यंजन होते हैं जो महाप्राण में बोले जाने वाले वर्ड हैं। इनकी टोटल संख्या अगर हम कहें कि इनकी टोटल संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, देखते हैं क्या। इनकी टोटल संख्या 14 वर्ण होते हैं फ्रेंड्स। ये आप लोग बिल्कुल याद रखें, क्यों हो रहे हैं 14 वर्ण, क्योंकि पहले तो हम ये अल्प प्राण में ले चुके। ये कौन सा था, अल्प प्राण। अब जो सेकंड नंबर और हमारा फोर्थ नंबर आया, इसको हम लेते हैं महाप्राण। अब ये 2 और 2 गुणे 5 कर दें तो हमारे 10 वर्ण हो गए, और प्लस में हमारे ऊष्म व्यंजन कितने थे, 4। तो 10 + 4 करेंगे कितना, 14 वर्ण ये हमारे महाप्राण में बोले जाने वाले होते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, मुझे पता, मुझे उम्मीद है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, घोष सघोष वर्ण भी हो, इसके बाद आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, बड़ा मजा तो आ ही रहा होगा वीडियो देखने में, और बड़ा आनंदित क्लास भी है, आप लोगों को पता है। आइए फ्रेंड्स, क्या नंबर 1 लिखते हैं। नंबर 1 लिखते हैं फ्रेंड्स, क्या, घोष और सघोष। घोष कहें या सघोष कहें, ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसको भी जानना पड़ा है। इसको भी जानेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय लिखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय देखिए फ्रेंड्स, एक ये बात बहुत ध्यान पूर्वक सुनना और पढ़ना कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां आपस में कंपन या झंकार उत्पन्न करें, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां, यानी कि बोलने वाली स्वर तंत्रियां आपस में कंपन या झंकार, कंपन या झंकार उत्पन्न करें, उन वर्णों को घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। वर्ण कहलाते हैं। ऐसे फ्रेंड्स, आप लोग परिभाषा के माध्यम से समझ गए होंगे कि हम वह वर्ण जो हमें आपस में जैसे झंकार या कंपन, जो आप लोग तो समझ जाएंगे, वर्ण जो बोलेंगे उसी के अनुसार आप समझ जाए कौन सा वर्ण हमें झंकार उत्पन्न करता है, कौन सा वर्ण नहीं करता है फ्रेंड्स। तो झंकार या कंपन उत्पन्न करे उन वर्णों को घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे कौन वर्ण होते हैं ये भी तो जाने, तो लिखेंगे जैसे जैसे हमारे सभी स्वर आ जाएंगे, इसमें सभी स्वर आ जाएंगे फ्रेंड्स। प्रत्येक वर्ग का, और वर्ग मैं आपको बता चुका हूं, प्रत्येक वर्ग का फ्रेंड्स देखिए, इसी में बहुत, मैंने अल्प प्राण में भी मैंने बताया, महाप्राण में बताया। ये शब्द को जब आप बोलेंगे तभी आप उससे देख पाएंगे कि ये झंकार उत्पन्न कर रहा है या अल्प यानी कम वायु निकाल पा रहा है या ज्यादा वायु निकाल रहा है, तो उसी के प्रकार आप मतलब लिखें। यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आप देख ले, एक बार बोल के भी मैं बता रहा हूं। जैसे का वर्ग ले लें, का, खा, गा, घा, इंगा।
मैं बोल रहा हूं तीसरा और चौथा वर्ण। एक तो ये हो गया तीसरा, चौथा और पांचवा, ये कौन सा है, यानी कि घोष, ये घोष वर्ण हो गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप बोल के देखेंगे कि घा, 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 इंग्या, गा, घा, इंग्या। अब इसमें बोले का, ये तो शुद्ध बोल लिया आपने का। अब जैसे बोलते घा, तो घा में थोड़ा सा घड़दस के रूप में थोड़ी झंकरत कंपनियां मतलब कंपन होती है, तो उसी को हम क्या सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें आ जाता है क्या कि तथा, इसमें प्लस कर ले, या, वा, रा, ला, और जो हमारा उस व्यंजन का चौथा वर्ण है जिसको हम बोलेंगे हा, ये एक और इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसको जैसे या, वा, रा, ला को हम बोल के देखेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि कंपन कर रहा, झंकार कर रहा, क्या कर रहा। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इस प्रकार से हमारे देखिए स्वर हमारे कितने हो गए, एक बार एंट्री भी तो कर लें। जैसे 11 तो हमारे हिंदी में स्वर हो गए, और हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग यानी कि 15 वर्ग ये हो गए हमारे। और हमारे या, वा, रा, ला यानी अंतास्त व्यंजन हमारे या, वा, रा, ला 4, और एक हमारा उस व्यंजन का चौथा वर्ण यानी कि हा, उसको भी हम मिला लेंगे यानी कि 15। तो इनकी टोटल हम करेंगे तो फ्रेंड्स कितने, 31 वर्ण हमारे हो रहे हैं। फ्रेंड्स आई होप समझ गए होंगे आप। अब हेडिंग बनाएंगे फ्रेंड्स अघोष, अघोष या सॉरी यहाँ पे तीसरा पॉइंट डालिए, चौथा अघोष। फ्रेंड्स क्या है अघोष, इसमें स्वर तंत्रियां झंकृत कर रही थी, उसमें नहीं करेंगी। आई फ्रेंड्स लिखते हैं क्या कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां आपस में कंपन या झंकार उत्पन्न ना करें, ऐसे वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। फ्रेंड्स आपको यहां से भी हम समझा सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, और यहाँ परिभाषा की आ माने नहीं, और घोष मीन्स क्या कि कंपन या झंकार। आपको यहीं से मतलब हो जाएगा, जहां कंपन ना करें, झंकार ना करें, वो हमारे अघोष वर्ण कहलाएंगे। ऐसे कौन कौन से वर्ण होते हैं देखते हैं, आइए। जैसे जैसे में फ्रेंड्स क्या कि प्रत्येक वर्ग का इसमें फ्रेंड्स क्या तीसरा, चौथा, पांचवा ले लिया। अब अघोष में क्या शेष बचा प्रत्येक वर्ग में, यानी कि पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, और प्लस कर लेते हैं क्या कि उस व्यंजन, लेकिन सभी नहीं आएंगे उस व्यंजन, इसमें कौन कि सा, सा और सा, ये हमारे जो वर्ण होंगे, ये सभी उस प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा वर्ण और सा यानी कि उस व्यंजन। तो इनकी टोटल हम अगर संख्या अगर देखें, तो जब हमारा प्रत्येक वर्ण का दूसरा यानी कि का खा जाएगा, तो प्रत्येक वर्ण में 10 हो रहे हैं पूरे। जैसे पांच पांच वर्ग होते हैं, तो इसमें 10 वर्ण हुए, और 10 वर्ण और ये 3 वर्ण और जोड़ देते तो कितने, 13 वर्ण हमारे यानी कि अघोष वर्ण कहलाते हैं। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। फ्रेंड्स आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या।
बहुत सरल भाषा में हम आप लोगों को बता रहे हैं फ्रेंड्स, और कमेंट के माध्यम से आप लोग अगर और ज्यादा हमसे पूछना चाहें तो हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि वर्णों का जो ये वर्ड तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए। अब जो वर्णों का उच्चारण स्थान है, कहां से हम क्या वर्ड बोले, कहां से कौन सा वर्ड बोले, ये भी तो जरूरी है। तो लिखेंगे, हेडिंग बनाए, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। फ्रेंड, सबसे पहले एक हेडिंग बनाए वर्ड, इसके बाद सेकंड हेडिंग बनाए उच्चारण स्थान, और इसके बाद बनाए नाम। आइए फ्रेंड देखते हैं कौन क्या वर्ड है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आपका, यानी कि टॉपिक तो है ही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चल रहा है हिंदी का वर्ड वाला। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं वर्ड, इसके बाद उच्चारण स्थान, इसके बाद नाम। आइए, जैसे कि हम सबसे पहले लेते छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग पूरा, यानी कि का वर्ग हमारा पूरा जाएगा। और फ्रेंड्स हा और विसर्ग, इसी को फ्रेंड्स एक हम संस्कृत में बोलते हैं आकूह विसर्जनीय नाम कंठा। ये हम एक शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं, लेकिन ये तो हमारी हिंदी है, मैं इसको संस्कृत में बोलता हूं आकूह विसर्जनीय नाम कंठा। तो फ्रेंड्स इसका क्या हुआ, उच्चारण स्थान यानी कि कंठ, और इसका जो कंठ है इसका शुद्ध नाम होगा कंठ, कंठ। फ्रेंड्स नेक्स्ट दूसरा ई ई ई चा वर्ग, चा वर्ग, और हमारा या और हमारा सा। अब हम इसी को संस्कृत में इसको भी हम बोलते हैं क्या, इच्चू यशा नाम तालु। फ्रेंड्स इसको हम उच्चारण स्थान दे दें कौन, तालु, और इसका तालु का जो शुद्ध नाम है इसका हम देते हैं तालव्य। जो हमारे एग्जाम में आता है तालव्य लिखा होगा, तालु लिखा होगा, या हमारा ये सूत्र लिखा होगा, उसके माध्यम से पूछा जाता है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, री और टा वर्ग। एक इसकी मैं अभी ट्रिक बताऊंगा आपको, आप परेशान मत होइए, मैं ट्रिक बता दूंगा। री टा वर्ग, रा और हमारा सा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ये एक हमारा पढ़ने का या सूत्र मान लो या समझने का कोई कुछ मान लो, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसका नाम जो शुद्ध है ये मूर्धन्य। जो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स क्या, लिरी, अब लास्ट का ता वर्ग, लिरी, ता वर्ग, ला और सा, ला और सा। ये देखो लेटू लशानाम दंता, ये हम बोलते संस्कृत में तो दंत हो गया, और दंत का जो शुद्ध नाम होता है दंत्य, दंत। नेक्स्ट देखते हैं उ, उ और हमारा पा वर्ग, उपाव बोल देते हैं इसको ओष्ठ। इसका जो शुद्ध नाम होता है इसे ओष्ठ है, ओष्ठ होता है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमारे नाम हो गए पूरे, और जो नेक्स्ट और कुछ और बचे हुए हैं उनको भी लिख देते हैं। क की अड़ा, या
ला, ना, मा, अनुस्वार, अनुस्वार और चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। इसको हम बोल दे यम गणनम। यम गणनम बोलने पर हमारा कौन जाएगा, हर एक पंचमाक्षर जो भी होता है वो नासिक यानी कि हम नाक से बोलते हैं, ना, मा, अड़ा, या, ड़ा, ये जो हमारे पंचमाक्षर होते हैं ये हमारे नासिक से बोले यानी नाक द्वारा बोलते हैं, इसलिए इसको कहते हैं नासिका और इसका शुद्ध नाम हो जाएगा अनुनासिक, अनुनासिक। फ्रेंड्स नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ए आई। ए आई फ्रेंड्स क्या है कि इसको बोलते हैं क्या कि छोटी ए है इसको कंठ से हम बोल देते हैं, और जो हमारी बड़ी ये हमारी तालू से निकलती है, तो इनको दोनों को मिला के हम बोलते हैं कंठ तालु। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट, ओ और हमारा औ। ओ औ जो है फ्रेंड्स, ओ हमारा क्या, ओ हमारा बोलता है जैसे ए बोले उसी प्रकार ओ बोल देते, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंठ। और प्लस में ये हमारा ओ होता है ये ओष्ठ। एक बार फ्रेंड्स बोल के अभी देखो, ये ओष्ठ से बोलेगा तो इस प्रकार से हमको कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। एक और लास्ट वर्ड बचता है फ्रेंड्स क्या कि वाह। वाह वर्ड, वाह तो पता है दंत्योष्ठ होता है, तो दंत दांतों की भी इसमें सहयोग है और ओष्ठ का भी सहयोग है, इसीलिए इसको बोलते हैं दंतोष्ठ। फ्रेंड्स इस प्रकार के जो हम एक बार आपको बता देते हैं, जो आ है, आ छोटा आ लिया, नेक्स्ट हम ई ले लेंगे। अब देखो वर्ग, आपको वर्ग जो है का वर्ग पूरा, फिर इसके बाद चा आएगा, चा वर्ग आता, फिर टा वर्ग आता, फिर ता वर्ग आता है, और उसके बाद पा वर्ग आ जाता है। ये पांचों वर्ग पहले ले लिए जाते हैं। इसके बाद आ ई ऋतु रसानाम मूर्धा, लेतु रसानाम दंता, और उ यानी कि उपाव से बोल देते हैं, इससे यानी कि ओष्ठ, ओष्ठ से निकलता है। और अड़ा या ड़ा ना ये पंचमाक्षर होते हैं, अनुस्वार यानी कि चंद्र बिंदु, ये हम सभी जानते हैं कि नाक के द्वारा ही ये वर्ड बोलते हैं या अपने आप से आते हैं अंदर से, तो इसे नासिक यानी कि अनुनासिक कहते हैं। ए आई यानी कि ए हमारा जो है ये कंठ से बोलता है, आई हमारी तालु से, तो इन दोनों को हम कंठ तालव्य कह देते हैं। ओ औ हमारा जो कंठ से बोलता है, और ओ और औ हमारा ओष्ठ द्वारा बोलता है। औ हम बोलेंगे तो हमारे ओठ चाहे लिपसिंग होती है, तो इसी प्रकार कंठोष्ठ कह देते हैं। और वाह लास्ट अक्षर वाह बचता है, वाह हमारा दंतोष्ठ यानी कि दांत से वाह मतलब दांत ऊपर जाएगा और ओष्ठ भी लिपसिंग दोनों होगी, तो दंतोष्ठ कह देते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी फ्रेंड्स। जो हमारा शेष टॉपिक और वर्णमाला का बचा हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में आए गए। और फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा एसपी स्टडी 80 चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करते रहें, और हमारा सब्सक्राइब करने पर ऑल वाली बटन को प्रेस करें, ये हम आपसे बोल रहे हैं। और आपका एक शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ये मैं बता रहा हूं। तो इसी प्रकार आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें, ये फ्रेंड्स मैं फिर कहता हूं। और आए दिन आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो का मतलब आनंद, तो हम नहीं कहेंगे कि इसमें कोई आनंद तो आ नहीं रहा, ऐसी प्रिपरेशन यानी कि तैयारी कराने के लिए हम आपके तत्पर हैं, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट ही हैं और थे, लेकिन हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारे स्टूडेंटों के किसी के पास पढ़ने के लिए कोचिंग से फीस के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स
हम आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। मैं उम्मीद रखता हूँ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।